नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। योगी की नई सरकार बनने के बाद कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं और कई ऐसे पार्टी के भी नेता हैं जिनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच सिर्फ एक ऐसे नेता है जिसके बारे में आज जिक्र करेंगे, वो है राकेश टिकैत। कि राकेश टिकैत के लिए चुनौतियां क्या होने वाली है, सीएम योगी की सरकार फिर से बनने के बाद उनकी परेशानियां क्या क्या आने वाली हैं, उनके लिए चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, किसानों का जो मांगे हैं उसकी मांगों का क्या होगा, इस बात पे बात करने वाले हैं। और वाकई में राकेश टिकैत के लिए आने वाला जो भविष्य है वो पूरी तरह से ख़राब और बिखर तो नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जब आंदोलन चल रहा था और जो तेवर जो रुख राकेश टिकैत का दिख रहा था वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। क्या ये डर योगी जी की वजह से तो नहीं है? क्या ये डर डबल इंजन की सरकार की वजह से तो नहीं है? अगर नहीं तो ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से वो उनके तेवर में बदलाव आया, यही जानने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बॉर्डरों पे आप रही हैं, राकेश टिकैत का इंटरव्यू भी की हैं, उनसे बातचीत भी की है। राकेश टिकैत हमेशा से योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार पर हमलावर रहे हैं। राकेश टिकैत का ना कोई फर्क पड़ा, ना किसानों के आंदोलन का कोई फर्क पड़ा और ना किसान जो नाराज चले थे उसका फर्क पड़ा। पहले इसको किस तरह से देख रही हैं कि आखिर राकेश टिकैत से कहाँ गलती हो गई, कहाँ किसानों को वो मना नहीं पाए, एकजुट नहीं कर पाए कि बीजेपी पे असर नहीं पड़ा? देखिए, सबसे पहले जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राकेश टिकैत बहुत एक्टिव नज़र आ रहे थे। बयानबाजी चल रही थी, एक तरफ मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे थे, बार बार टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर में बहुत एक्टिव नज़र आ रहे थे। लेकिन जिस दिन किसानों को बॉर्डर खाली करना था, उस दिन से राकेश टिकैत जो बिल में छुप कर बैठे तो वो अब सामने आए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो कमी थी वो चुनाव में बेहद नज़र आई। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव थे और भाजपा वहां अपनी तैयारियों में जुटी थी, उस वक्त किसान बड़े नेता हो या फिर खुद राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे, वहां की जनता से आग्रह किया कि वोट ना दिया जाए। पर इस चुनाव में ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जब बॉर्डर खाली कर जैसे ही बॉर्डर खाली करके वो गए, आपने देखा कि वो किसी गांव में नहीं गए, किसी किसानों के बीच नहीं गए, या फिर जहां जहां भाजपा को खतरा था वोट बैंक का वहां नहीं गए। उनको लखीमपुर खीरी कांड में एक्टिव होना चाहिए था, उन्हें हाथरस कांड में होना चाहिए था, उन्नाव जाना चाहिए था, उन्हें वो कहीं नहीं गए। लेकिन कहीं नहीं गए तो शालिनी, सवाल ये है कि क्यों नहीं गए, इसके पीछे की वजह क्या होगी? हाँ। क्योंकि आज लोग वजह पे काउंट कर रहे हैं कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल जब जा सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं? क्या इस वजह से तो नहीं कि 3 नई कृषि कानून वापस हो गए थे? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में एक्टिव नजर आ रहे थे, यूपी में वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। शायद उन्हें भी ये पता हो कि भाजपा कहीं ना कहीं जीतने वाली है। आपको याद हो तो उनका एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ही वापस आ रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है उन्होंने बाद में बता दिया था कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन शायद उनके अंदर ये डर था कि अखिलेश की सरकार जो है वो नहीं आने वाली है, भाजपा ही वापस आएगी। या फिर उनके मन में ये भी कारण हो सकता है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल की वापसी कर दी। और चूंकि जब संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होनी थी जिसमें राकेश टिकैत को शामिल नहीं किया गया, MSP को लेकर जब कहा गया था कि किसान नेताओं के साथ बैठक होगी नरेंद्र सिंह तोमर की, उसमें राकेश टिकैत को जगह नहीं मिली। शायद ये वजह हो सकती है कि वो इतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए, सक्रिय नहीं रहे जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय थे। और अगर चुनाव में रहते तो आज शायद पिक्चर कुछ और हो सकती थी, कुछ और होता, तस्वीरें कुछ और होती। लेकिन एक वजह ये भी मानी जाती है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, जैसा शालिनी बता रही हैं, इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर जो है दिखे, मीडिया से मुखातिब होते रहे और नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते रहे। लेकिन शालिनी, सवाल यह है कि नतीजे आने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि अब राकेश टिकैत बुरी तरह से फंस चुके हैं? अब वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब ना तो ज़्यादा बयान आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं उसमें भी बदलाव है, मासूमियत दिख रहा, लग रहा कि हाँ एक नेता है जो अब योगी जी को रिस्पेक्ट दे रहा है, मोदी जी को रिस्पेक्ट दे रहा है, उनके बुलडोजर एक बहुत फेमस हुआ, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है। क्या योगी जी माफ़ कीजिए, टिकैत साहब पूरी तरह से फंस चुके हैं? क्योंकि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 3 नए कृषि कानून वापस हो गए, उसके बाद जो जनता पे जो भरोसा जता रही थी, जो किसान उनके साथ खड़े हुए थे, वो भी अब उनके साथ नहीं देखे क्योंकि शामली, मुजफ्फरनगर, तमाम जगह से बीजेपी जीत गई। तो अब भी राकेश टिकैत के लिए चुनौतियां क्या है?
चुनौतियां बेहद खास है, बेहद वो उनके लिए बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि जिस मोदी सरकार का, जिस योगी सरकार का 18 से 20 महीने वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं, एकदम से शांत पड़ जाते हैं। ये डर शायद उनको इस बात का हो, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार बुलडोज़र बाबा कही जा रही है, तमाम अपराधियों पर बुलडोज़र चढ़ाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि योगी राकेश टिकैत को भी उनके बयानों का खामियाजा भुगतना पड़े, इसलिए भी डर हो सकता है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होनी थी, उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया, इस वजह से भी वो शांत पड़ गए हो। लेकिन जो ये डर है, ये डर उन्हें नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक्टिव नजर आए हैं, वो एक्टिव रहे। अगर उनको लगता, या तो उन्होंने ये मान लिया हो कि जिस तरीके से 22 में भाजपा आई है, 24 में भी भाजपा आ जाएगी, ये उन्होंने शायद मान लिया है, इसलिए वो एक्टिव नहीं है। कहा जा रहा था कि अखिलेश से मुलाकात करेंगे, या फिर अखिलेश पे बात करें उससे पहले एक सवाल, जब बुलडोजर का जिक्र हो ही रहा है तो एक सवाल ले लेता हूँ। ये राकेश टिकैत ऐसा क्यों कह रहे हैं कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो सही जगह नहीं चल रहा है? उनके कहने का मतलब कि गलत लोगों पे बुलडोजर चल रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो गई, या फिर किस इंटेंशन से, किस नीयत से कह रहे होंगे? शायद उनका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी कांड में भाजपा के ही नेता के बेटे के ऊपर पूरा ये मामला था, उनको जो है रिहाई भी दे दी गई, क्या पता ये उनका तात्पर्य हो कि आप अपने नेताओं पर नहीं चलाते हैं। क्योंकि कुलदीप सेंगर ने किया जो हम सब ने देखा, उस वक्त भाजपा का बुलडोजर पता नहीं कौन से अंदर जा चुका था, कहाँ छुप के बैठा था। शायद उनका ये भी कहना हो सकता है कि जब भाजपा के नेता गलत करते हैं तब बाबा जी का बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, इन सभी पर जो है भाजपा का बुलडोजर लगातार चलता रहा है। तो इसको हम गलत तरीके से नहीं ले सकते। ध्रुवीकरण जो है होता है, यही वजह है कि आज टिकैत साहब ने भी यही कहा कि बाबा जी का जो बुलडोजर है वो सही जगह नहीं चला। चलिए एक आखिरी सवाल को रुख करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बीच, नतीजे आ गए, इसके बीच अब योगी सरकार के लिए किसानों से, किसान संगठनों के नेताओं से क्या सबसे बड़ी चुनौतियां होने वाली है? क्या वो परेशानी फिर से देखने को मिलेगी? क्या वो तस्वीरें फिर से देखने को मिलेगी जो किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंदोलन में जो आंदोलन खड़ा हुआ, क्या फिर वो चीज़ें होंगी? क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा कि बेईमानी से जीत हुई, उन्होंने ये भी कहा कि वादा खिलाफी की गई, विश्वासघात किया गया, क्योंकि उनकी जो 6 मांगें अलग से थी, एमएसपी को लेकर, किसानों पे जो कर्जा हुआ था उसको वापस लेकर, वो नहीं हुए थे। तो ये आखिरी सवाल है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अब योगी सरकार के लिए क्या चुनौती है? बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है। जिस सरकार ने ये कहा हो, जिसके बड़े बड़े नेता ये कहते हो कि अगर किसानों के बारे में कोई सबसे ज़्यादा सोचता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कितना सोचा तभी वो कृषि कानून बिल जो है वो लाए थे, उसके बाद वापसी भी हुई। खैर, जिस तरीके से मैनिफेस्टो आया था चुनाव से पहले, उसमें पूरी तरीके से किसानों के फेवर में बात की गई थी। कर्जा माफ करने का हो या एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात हो, खैर अभी तक भी एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना है। लेकिन चुनौती ये होने वाली है कि जो तमाम बड़े वादे किए गए हैं किसानों को लेकर, अभी तक कल नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है कि अब बैठक होने वाली है एमएसपी को लेकर, वो बैठक कब होती है ये उस पर नजर रहेगी। और आपने कहा चुनौती देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस बात को लेकर कृषि कानून को जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे शायद चूक हो गई कि हम किसानों को समझ नहीं पाए या अपना बिल जो उनको समझा नहीं पाए, तो इस वजह से उन्होंने कृषि कानून जो बिल वापसी ली है। अब योगी सरकार के लिए ये चुनौती ये है कि जो मांगे उन्होंने जो रखी है किसानों के लिए वो पूरा करना ही होगा, नहीं तो अन्यथा बॉर्डर खाली करने से पहले आपने देखा ही होगा कि किसान कह के गए थे कि अगर हमारे खिलाफ एक भी कदम योगी सरकार और उठाती है तो हम फिर से बोरिया बिस्तर लेके वापस आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद योगी सरकार फिर पलट जाए और फिर से किसानों के विरुद्ध ही कोई फैसला ले लिया जाए और ये दिन ना आए, इसके लिए योगी सरकार ही नहीं केंद्र सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी होगी। लेकिन और यही वजह है कि राकेश टिकैत लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि लखनऊ से वो आंदोलन शुरू करेंगे। बहरहाल जो जुबानी जंग है वो तो जारी है, लेकिन आधिकारिक रूप से शालिनी ने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ कहा है एमएसपी को लेकर। अगर गारंटी बन जाती है तो फिर जो तस्वीरें हम सबको आज से 2 महीने पहले देखने को मिली, लगातार 15 महीने तक, वो शायद आगे देखने को न मिले। जनता यही चाहती है ताकि आंदोलन से बाकी जो मुसाफिर हैं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।